हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंदिनी अपने घर पहुंच जाती हैं। घर में सुरेश जी आ गई। बेटा, कैसी रही शॉपिंग। नंदिनी, अच्छी रही पापा। आपने दवाई ली, खाना खाया। सुरेश जी, खाना भी खा लिया और दवाई भी ले ली मैंने। नंदिनी, ठीक है। रौनक, दीदी जीजू बहुत अच्छे हैं। नंदिनी, तुझे ऐसा क्यों लगता। रौनक, जीजू ने हमारी इतनी मदद की है और शॉपिंग के समय भी आपके पास ही थे। नंदिनी, हाँ, शिव ने कल 10 बजे तैयार रहने को बोला है। हम कल ही उनके फार्म हाउस में जाएंगे। शाम को सगाई और शादी तक वहीं पर रहेंगे। रौनक, ठीक है दीदी। नंदिनी, पापा आपके लिए भी मैंने कपड़े पसंद किए हैं, वो भी वही फार्म हाउस में पहुंच जाएंगे। सुरेश जी, ठीक है बेटा। चलो अब तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो। नंदिनी, जी पापा। होटल पहुंचकर रोजी अपनी मैरी को कॉल करती हैं। मैरी, कैसी हो बेटा। रोजी, ठीक नहीं हूँ। मैरी, क्या हुआ। रोजी, मम्मा, शिव की कल सगाई हो रही है और थोड़े दिन बाद शादी। मैं उसके लिए यहाँ तक आई हूँ, वो किसी और का कैसे हो सकता है। मम्मी, अब आप ही कुछ सोचो और बताओ मुझे। मैरी, अरे तू परेशान क्यों हो रही है। तू जाएगी ना वहां पर। रोजी, हाँ मैरी, मैं बताती हूँ वैसा करना। और रोजी को आइडिया देती है। रोजी, ग्रेट मम्मा, कितना अच्छा आइडिया दिया है आपने। मैं कल ऐसे ही करूंगी। चलो मैं रखती हूँ, कल की तैयारी भी तो करनी है। अगला दिन नंदिनी के घर पर। सुरेश जी, बेटा नंदिनी उठ गई क्या। रौनक, नहीं पापा, अभी तक सो रही है दीदी। सुरेश जी, जाओ उसको उठा दे। रौनक, जी पापा। रौनक नंदिनी के कमरे में जाता है। रौनक, दीदी उठ जाओ। नंदिनी, सोने देना छोटे, थोड़ी देर और। रौनक, दीदी आज आपकी सगाई है। जीजू आते ही होगे लेने, आप लेट हो जाओगे। नंदिनी, 5 मिनट बस। रौनक खुद से, दीदी ऐसे नहीं उठने वाली, कुछ करना पड़ेगा। रौनक जाके स्पीकर लेकर आता है और उसको नंदिनी के कान के पास रख देता है और उस पर गाना लगा देता है। नंदिनी इतनी जोर से कान के पास गाना सुनकर एक बार में उठ जाती हैं और रौनक की तरफ गुस्से से देखती हैं। नंदिनी गुस्से में, रौनक के बच्चे, इसको बंद कर अभी के अभी वरना मार खाएगा मेरे से। रौनक, नहीं, आप उठ नहीं रही थी तो मैं क्या करता। नंदिनी, मैंने 5 मिनट बोला तो था। रौनक, हाँ, पिछले 1 घंटे से यही बोल रहे हूँ। फिर रौनक गाना बंद कर देता है और नंदिनी के पास जाके बैठ जाता है। रौनक, दीदी आपके जाने के बाद ये घर खाली हो जाएगा, फिर मैं किसे लड़ाई करूँगा। आंखों में पानी भर जाता है। नंदिनी, अरे पागल, मैं कहाँ जा रही हूँ। इसी शहर में रहूंगी और तेरे को परेशान करने के लिए आती रहूंगी। रौनक, दीदी पता है आपकी शादी में मैं कौन से गाने पर डांस करूँगा। नंदिनी, कौन से गाने पर। रौनक दरवाजे की तरफ जाता है और स्पीकर पर गाना लगता है। रौनक, इस पर। और गाना बजता है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। नंदिनी, रौनक तू सुधरेगा नहीं ना। और नंदिनी रौनक के पीछे भागने लगती है और दोनों भागते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। सुरेश जी दोनों भाई बहनों को इस तरह लड़ते झगड़ते देखते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। नंदिनी सुरेश जी को इमोशनल देखकर उनके पास जाती हैं। नंदिनी, क्या हुआ पापा। सुरेश जी, कुछ नहीं। अब तुम चली जाओगी तो ये घर खाली हो जाएगा और घर की रौनक चली जाएगी। नंदिनी सुरेश जी को गले लगा लेती है और रौनक भी उनके गले लग जाते हैं और सभी इमोशनल हो जाते हैं। सुरेश जी आंसू पूछते हुए, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, 9 बज चुके हैं, लेट हो जाएगा। नंदिनी, हाँ। नंदिनी तैयार होने चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद नंदिनी के घर के सामने कार आ जाती है और ड्राइवर अंदर आता है। सुरेश जी, हाँ जी, कौन। ड्राइवर, मुझे शिव सर ने भेजा है आप सबको लेने। सुरेश जी, ठीक है, आप ये सामान रखिए, हम सभी आते हैं। नंदिनी और रौनक तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। सुरेश जी, बेटा ड्राइवर आ गया है लेने। तुम पहले भगवान के हाथ जोड़ लो, फिर चलते हैं। नंदिनी, जी पापा। पापा, प्रिया आई नहीं अभी तक। सुरेश जी, तेरा फोन नहीं लगा तो उसका मेरे पास फोन आ गया था और वह बोली कि वह रवि के साथ फार्म हाउस में पहुंच जाएगी। नंदिनी, ठीक है। नंदिनी भगवान को प्रणाम करती है और फिर वो सब कार में बैठकर फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं। शिव का फार्म हाउस मुंबई से 20 किलोमीटर दूर है और एकदम शांत जगह पर है। उसके आसपास और कोई भी घर नहीं है। फार्म हाउस बहुत बड़ा और शानदार है।
नंदिनी और उसके परिवार वाले 3 घंटे में फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस को देखकर सभी चौंक जाते हैं। नंदिनी और उसके परिवार का स्वागत करने के लिए कुछ नौकर आते हैं और साथ में शिव के दादाजी और दादी जी भी आते हैं। रौनक और नंदिनी दादाजी और दादी जी के पैर छूते हैं। सुरेश जी नमस्कार बोलते हैं, फिर सभी अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही नंदिनी को रोजी मिल जाती है, पर नंदिनी रोजी को अनदेखा कर देती है। दादी जी, आप सभी आराम कर लीजिए, और आप सभी के आज रात के कपड़े आपके रूम में रखवा दिए हैं। नंदिनी, जी दादी जी। नौकर सभी को उनके कमरे दिखा देता है। नंदिनी जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा बंद करने वाली होती है, तभी वहां रोजी आ जाती है। रोजी, नंदिनी मुझे तुमसे बात करनी है। नंदिनी, हाँ बोलो। रोजी, अंदर नहीं आने दोगी? नंदिनी उसको अंदर आने का रास्ता दे देती है। रोजी, नंदिनी मुझे तुमसे कुछ कहना है। नंदिनी, बोलो मैं सुन रही हूँ। रोजी, मैंने तुम्हें जो भी कहा है उसके लिए सॉरी। अब तुम्हारी शादी शिव से हो रही है, इसलिए मैं पीछे हो रही हूँ। नंदिनी, ठीक है कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हारे पास पीछे होने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। रोजी, हाँ। नंदिनी, ठीक है अब तुम जा सकती हो, मुझे फ्रेश होना है। रोजी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करती हूँ, फिर साथ में नीचे खाना खाने चलेंगे। नंदिनी, ठीक है। नंदिनी फ्रेश होने चली जाती है। रोजी नंदिनी के वॉशरूम जाने के बाद उसकी अलमारी खोलती है और उसके गाउन के ऊपर चूहे डाल देती है, जो कि वो अपने पर्स में एक बॉक्स के अंदर रख के लाई थी। आगे क्या होगा जब नंदिनी को पता चलेगा कि उसके सगाई की ड्रेस खराब हो गई है? क्या रोजी का प्लान कामयाब होगा और सगाई रुक जाएगी? जानने के लिए बने रहे इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी।